एक दौर हुआ करता था 1974 का, जिसके पहले भूगोलवेत्ताओं ने केवल और केवल 4 ओशन को डिक्लेयर कर रखा था। लेकिन दौर आया 1974 के बाद का, उसमें भूगोलवेत्ताओं ने 5 ओशंस दिए हमें। 5 ओशंस जिसे हम आज नाम से जानते हैं: अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन, जिसे और एक नाम से जाना जाता है सदर्न ओशन के नाम से। ये जो हमारा पांचवा है सदर्न ओशन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसा ओशन, एक अलौता एक ऐसा ओशन है जो 3 ओशन से टच करता है। कौन से 3 ओशन? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से। चलिए, ये तो रही बात हमारे ओशंस के बारे में। आइए हम आज समझते हैं इस वीडियो में मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में। जैसे हम देखते हैं किसी भी कंट्री के पास एक फिक्स लैंड बाउंड्री होती है, वैसे ही किसी भी कंट्री के पास एक फिक्स वाटर बाउंड्री या फिर मैरीटाइम बाउंड्री भी होती है। इसको कैसे डिसाइड करते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं बिशंकु शर्मा आपके साथ आज के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में। आइए विस्तार से एक एक चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी मैरीटाइम बाउंड्री को फिक्स करते हैं तो उसमें एक बेस लाइन लिया जाता है, एक बेस लाइन लिया जाता है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम समझना चाहें थोड़े से डेटा को, जिसके हिसाब से हम मैरीटाइम बाउंड्री को नापते हैं या मीजर करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। 1982 के पहले एक मीटिंग हुई, 1982 में एक मीटिंग हुई ओशंस के बाउंड्री को लेकर के, जिसको इम्प्लीमेंट करा गया 1994 में। इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके हिसाब से जो भी बाउंड्री है, कैसे डिक्लेयर करना है, किस कंट्री को कितनी बाउंड्री मिलनी चाहिए, इसमें डिक्लेयर करा गया, इसमें निर्णय लिया गया। उसमें हम समझने वाले 1 नॉटिकल मील्स के बराबर, अगर 1 नॉटिकल माइल की हम बात करें तो करीब होता है आपका 1.852 किलोमीटर। वैसे ही अगर गहराई को ना, ये तो रही दूरी की नापने की बात, लेकिन अगर हम ओशन में गहराई को नापते हैं तो उसको मापते हैं हम 1 फैदन में, और 1 फैदन बराबर होता है हमारा 6 फीट। वही अगर हम बात करें हवाओं को, समुद्री हवाओं को कैसे नापते हैं, तो उसको नापते हैं नॉट में, और 1 नॉट बराबर होता है 0.51 मीटर पर सेकेंड। ये तो रहे कुछ हमारे मीजर्स जिसको हम ओशन में मापते हैं, इसके सहायता से ओशन की चीज़ों को। अब आइए शुरुआत करते हैं किसी भी कंट्री के मैरीटाइम बाउंड्री को कैसे मेजर करा जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी कंट्री को मैरीटाइम बाउंड्री फिक्स करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस लाइन खींचते हैं। उस बेस लाइन के बाद अगर हम बात करें तो 5 टाइप की हमारी सी लगती है, जिसमें हम देखते हैं इंटरनल सी, उसके बाद टेरिटोरियल सी, उसके बाद कंटिजुअस जोन, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद हाई सीज। आइए अब एक एक करके इनके हम पोस्टमार्टम करते हैं। बेस लाइन से हम, अगर बेस लाइन क्यों खींचा जाता है? बेस लाइन इसलिए खींचा जाता है क्योंकि जितनी भी कंट्रियां हैं हमेशा उनका लेवल समान नहीं है। उनका लेवल इक्वल करने के लिए एक बेस लाइन खींचा जाता है, जहां से इन दूरियों को मीजर करा जाता है। इंटरनल सी की बात करें तो इंटरनल सी हमारा बेस लाइन, और बेस लाइन के अंदर वाले पार्ट को कंट्री, और बेस लाइन जो बेस लाइन हमने खींचा है उसके अंदर इंटर पार्ट को हम कहते हैं इंटरनल सी। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें टेरिटोरियल सी की, तो टेरिटोरियल हमारा बेस लाइन से ही 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हम क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी कहते हैं। वही अगर हम बात करें कंटिजुअस जोन की, तो कंटिजुअस जोन हमारा 20 बेस से ही 24 नॉटिकल माइल्स को हम क्या कहते हैं, कंटिजुअस जोन कहते हैं। और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस से ही 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। अगर हम बात करें कंटिजुअस जोन की, तो कंटिजुअस जोन में कस्टम ड्यूटी, अगर कोई भी कंट्री कहीं से आकर के उसमें कोई शिप ला रही है तो उसमें जो कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिसको हम सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं, देना पड़ता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई भी ऑयल रिफाइनरीज पाई जा रही है, या फिशिंग पाई हो रही है, या फिर आइलैंड कुछ मिलता है, तो उसी कंट्री का हो जाता है जिस कंट्री से ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग करता है। लास्ट वन बात करेंगे हम हाई सीज के बारे में। तो हाई सीज 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला एरिया होता है। इसमें जनरली इंटरनेशनल सी अथॉरिटी का लग जाता है। इंटरनेशनल सी अथॉरिटी मतलब इंटरनेशनल नियम लग जाते हैं, और इसमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, किसने पहले खोजा है और किससे ये दूरी, ये जो प्लेस खोजा गया है किसके समीप है, उसके हिसाब से इनको दे दिया जाता है। एक्सेप्शन की बात करें तो श्रीलंका एक्सेप्शन में आता है। क्यों श्रीलंका एक्सेप्शन में आता है? क्योंकि श्रीलंका और इंडिया के बीच जो बाउंड्री है उसमें अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखें तो कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? बिकॉज जो श्रीलंका और इंडिया की दूरी है बहुत ही कम है, और इसलिए इस एक्सेप्शन को माना जाता है, और यहाँ पे इनको आधे आधे के रूप में डिसाइड कर दिया जाता है। आधा पार्ट इंडिया का हो जाता है और आधा पार्ट श्रीलंका का हो जाता है। ऐसे ही देखिए तो हम बांग्लादेश के केस में एक डिस्प्यूट हमको देखने को मिलता है। इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट कोस्टल बाउंड्री को लेकर। बांग्लादेश का केवल और केवल इतना इकोनॉमिक जोन हुआ करता था,
ये जो हमारा बाइट जैसा है, बाइट जैसा शेप बना है, इतना ही इकोनॉमिक जोन हुआ करता था। लेकिन बांग्लादेश ने डिमांड करा कि उसका इकोनॉमिक जोन स्क्वायर टाइप का है, इतना होना चाहिए। लेकिन ISA फिर से इंटरनेशनल सी अथॉरिटी आई, जहां पे बांग्लादेश ने डिमांड करा कि हमको पूरा स्क्वायर दे दिया जाए, लेकिन इंटरनेशनल सी अथॉरिटी ने उन्हें केवल ट्रायंगल दिलाया। ट्रायंगल मतलब आधा म्यांमार का तरफ से काट करके, आधा इंडिया की तरफ से काट करके उनको दिलाया, जिससे कि डिस्प्यूट शांत हुई। ऐसे ही देखा जाए तो एक और डिस्प्यूट देखने को मिलती है चाइना साउथ चाइना में। साउथ चाइना जो सी है हमारा, उसमें चाइना हमेशा यही क्लेम करता है कि हमारी जो पूरी ये 9 डैश लाइन है ये हमारी है, लेकिन यही फिलीपींस कहता है नहीं। अगर हम इंटरनेशनल सी अथॉरिटी की बातों को माने, या फिर कह लो हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्री फिक्स करेंगे उनकी बातों को माने, तो हमारा भी इसमें कुछ हक पड़ता है। लेकिन फिर भी चाइना 9 डैश लाइन हमेशा क्लेम करता है। क्यों क्लेम करता है? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि यहाँ पे बहुत बड़े पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं, इसके अलावा नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, फिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और फिशिंग पे ही पूरी चीन डिपेंडेंट है, और नेचुरल भंडार की यहाँ पे बहुत ज़्यादा भंडार पाया जाता है। इसलिए साउथ चाइना सी हमेशा क्लेम करा जाता है चाइना के द्वारा। फिलीपीन सर्कल में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको फिर से मिल सकें, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो आपके नॉलेज को बूस्ट कर सकता है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।